हरे कृष्ण। ये चैंटिंग के साथ साथ एक तरीका, जैसे मैंने अभी अपने समझी डीपी सिंह जी को फोन किया था एक दिन। वो भी इसमें धार्मिक से मानस मंडल के कुछ अध्यक्ष भी थे, मेंबर भी, चिन्मय आश्रम में उनका योगदान रहता है। वो भी भक्ति करते हैं। उनको हम चैंटिंग के लिए बोला तो वो बोले कि चैंटिंग तो हम तो राइटिंग करते हैं, मतलब लिख कर करते हैं। हमारे पास भी दो दो वो भेजी भेजी थी, कापियां और पेन सहित भेजा था हमारे पास। मैंने हाँ लिखा था तो वो बोलते हैं जो एकाग्रता उसमें ज्यादा आती है, लिखते समय आदमी ध्यान रख पाए, ध्यान हर शब्द पे ध्यान जाता है और मन में पढ़ता भी जाता है। उनका ये कहना था। तो क्या ये भी तरीका तो। हाँ, तो ये कर सकते हैं, गलत नहीं है। अगर लिख लिख के भी कोई भगवान के नाम लिखते भी जाता है तो उससे उसको लाभ ही होगा। उसमें अपराध या नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन विधि जो बताई गई है वो श्रवणम कीर्तनम की बताई गई है, और लिखने की विधि नहीं बताई गई। तो श्रवण कीर्तन तो हालांकि अगर कोई व्यक्ति लिखता भी है तो उसमें भी वो तो बोलना ही पड़ेगा उसको, या तो मन में बोलेगा या तो मुंह से बोलेगा, तो श्रवण उसमें भी होता है कुछ मात्रा में। लेकिन उससे वो कम हो जाता है। अगर 1 घंटा आप लिखेंगे तो 1 घंटे में कितना लिख पाएंगे? 2 माला लिख पाएंगे। लेकिन अगर है माला लेकर के जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ज्यादा नाम जप कर पाएंगे, ज्यादा श्रवण कर पाएंगे। तो मुख्य विधि लिखने की नहीं है, श्रवण करने की। इसलिए श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण के द्वारा करने के द्वारा वो हृदय में प्रवेश करेगा, उससे शुद्धिकरण होता है। तो उनको बोल सकते हैं अच्छी बात है आप लिखिए, लेकिन साथ में एक माला फिर लिखने के बाद बैठ के माला में एक जप भी कर सकते हैं, ज्यादा नाम जप हो जाएगा। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि उस लिखने में तो एक माला करने की अपेक्षा वो उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, तो बोला क्वांटिटी नहीं, उसमें एकाग्रता ज्यादा होती है। उनका एक कहना था। हालांकि उनको उनको मैं फोन किया था कि आप चैंटिंग करिए, और ये वीडियो भेजा था और लिंक भेजा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो उनके अपने जो जानवी है कि उसके उसके ठीक है, तो एटलीस्ट अगर नहीं अभी स्वीकार कर सकते तो आप लिख रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। कुछ तो लिख, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उनको करने दीजिए। हर एक शब्द। यस कविता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे जप तो करते हैं हम लोग, तो उसमें मेरा जैसा जप जो होता है, तो उसमें फोकस एक एक अक्षर एक एक मात्रा पे रखने का प्रयास करती हूँ कि क्लियरिटी हो आए और ध्यान से सुन भी सके। लेकिन एक इच्छा और भी होती है कि जब कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण में जैसे भगवान का रूप, तो जैसे का से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि उनका रूप बनने का ऐसा लगता है कि जैसे उनका रूप बन रहा है, रात तक उनके चरण तक पहुंचते हैं। तो क्या ऐसा गलत तो नहीं है प्रभु जी? तो इस तरह हमको अपने मन से नहीं बनाना है। लेकिन अगर नाम जप करते करते स्वाभाविक रूप से भगवान की छवि आ जाती है तो वो चलेगा। अ, लेकिन जो विधि बताई गई है कि कृष्ण के नाम का श्रवण करना है, तो उस पे हमारा हमारा फोकस उसमें रहना चाहिए। तो अगर हम नाम जप करते जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि नाम जप करना है हरिनाम, और अपने आप स्वाभाविक रूप से कृष्ण की छवि आ जा रही है, तो वो चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। हमको खुद से प्रयास नहीं करना चाहिए कि भगवान का हम जो छवि है उस पे ध्यान करें, कि वो फिर श्रवणम फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा और अपने आप भगवान की छवि आती है, उससे श्रवणम डिस्टर्ब नहीं होगा, भगवान का रूप जो है प्रकट हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पर हम लोग ये नाम जप करते हैं, उसका मेन उद्देश्य तो यही होता है ना कि भगवान के दर्शन हो हमारे। हाँ, मेन उद्देश्य भगवान का दर्शन है, सही बात है। लेकिन भगवान का दर्शन, वो एक्चुअल जो भगवान खुद प्रकट हो, वो दर्शन। तो ये विधि बताई गई है कि पहले भगवान का साक्षात्कार नाम से चालू होता है। नाम रूप गुण लीला, उसके उसके बाद रूप प्रकट होता है, तो भगवान के गुण प्रकट होते हैं, भगवान का लीलाएं प्रकट होती हैं। इसलिए जो विधि है कि हमको फोकस करना चाहिए भगवान के नाम को सुनने में, क्योंकि वो ज्यादा सहज है। रूप का चिंतन वो उतना सहज नहीं है।
कभी, क्योंकि भगवान के रूप का चिंतन हम घंटों घंटों नहीं कर सकते अभी के स्टेज में, लेकिन नाम जप जो है वो किया जा सकता है घंटों घंटों में बैठ के। तो इसलिए इसमें बल दिया गया है, और फल दोनों का वही है, दोनों सेम है, क्योंकि भगवान का रूप और भगवान का नाम अभिन्न है, दोनों एक ही वस्तु है। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। ब्रह्म मुहूर्त के जपा में जो अर्ली मॉर्निंग होता है और जो नॉर्मल जपा होता है दिन भर का, उसमें बेसिकली मेजर अंतर क्या रहता है? क्यों वो आसानी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है सुबह वाला जो जपता है? हरे कृष्ण। क्योंकि सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त है, यानी वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए वो समय है, तो वो फेवरेबल होता है, कंड्यूसिव होता है नाम जप करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए उसको। यही कारण, और उसका वैज्ञानिक क्या है वो मुझे पता नहीं, उसमें कैसे क्यों ब्रह्म मुहूर्त होता है, बाकी शाम का समय तमोगुण क्यों होता है। तमोगुण इसलिए होता है क्योंकि दिन भर हम लोग कार्य करते करते थक जाते हैं, तो मानसिक चेतना भी बदल जाती है, इसलिए वो उतना फेवरेबल नहीं। लेकिन सुबह मतलब प्रभु जी, सुबह जैसा मुहूर्त जो रहता है वो दिन भर में हम नहीं बना पाते हैं, कितना भी प्रयास करें वैसा जपा। हाँ, तो इसीलिए हरे हमको भी जब कृष्णा प्रभु जी। साधना भक्ति के स्टेज में हमको सुबह ही प्रयास करना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे प्रगति करने के बाद पूरा दिन भी हो सकता है इसी प्रकार। थैंक यू प्रभु जी। यस योगेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था ब्रह्म मुहूर्त का इम्पोर्टेंस, जैसे 3 बजे के बाद पूरा काल चेंज हो जाता है। एंड सतगुण में हम रहते हैं मॉर्निंग में। एंड पूरा मतलब एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है। मॉर्निंग में एकदम फ्रेश एयर होता है एंड उसमें हम चैंटिंग करते हैं, तो वो कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड सुबह एकदम पूरा साइलेंट होता है, तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, ऐसा बताया था आपने लास्ट टाइम। और उससे बहुत इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे आफ्टर 7-8 o'clock के बाद ऑलमोस्ट सब अपना काम में बिजी रहते हैं, तो डिस्टरबेंस बढ़ जाती है। हाँ सही बात। यस अमित गुप्ता प्रभु। अमित प्रभु सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एकांत में अगर माला करते हैं तो नींद बहुत आती है। तो जब नींद आए तो फिर खड़े होके जप करना चाहिए, या चल चल के जप करना चाहिए, मुंह धुल लेना चाहिए, ऐसे करके कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। एक मिनट, अमित प्रभु का हो गया? पंचांग अमित प्रभु हो गया आपका ना? क्लियर है? और जी कुछ? प्रभु जी। ठीक। यस अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मेरा अनुभव है जो जब करते समय महसूस किया है कि यदि हम वाकई में सुन रहे हैं और बोल रहे हैं तो बहुत सारे विचार नहीं आते दिमाग में, और सिर्फ भगवान का नाम ही। जब हम भटकने लगते हैं जरा भी तो ये लगता है कि सुना है हमने कि नहीं सुना है। हमारे साथ तो ऐसी कंडीशन होती है मोस्टली कि चारों तरफ कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता है जहाँ हम हैं, जिस जगह में, मतलब छोटी जगह है। तो ये मेरे साथ बहुत होता है, तो एक ही उपाय है कि मैं तेज बोलती हूँ और सुनती हूँ। यदि तेज भी नहीं बोल पा रही, दूसरे को डिस्टरबेंस हो रहा है, तो एटलीस्ट इतना आवाज करती हूँ कि मेरे कान में सुनाई पड़े। हाँ हरे सही कृष्ण। बात। सही बात, ये वर्क करता है। ये प्रयास ये करना चाहिए, करके देख सकते हैं हर सभी बात। जोर से जब करेंगे तो मन ज्यादा चांसेस है कि हरि नाम पे लग सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जैसे जब करते समय अगर कि मतलब कि कोई गलत विचार आते हैं, गलत मन में भाव आते हैं किसी वैष्णव के लिए या कोई व्यक्ति के लिए, तो उसका भी अपराध लगता है अपन को? मन के अपराध माफ हैं, मन के अपराध नहीं लगते हैं, लेकिन अगर हम मन में ये अपराध बने रहेंगे तो वो फिर कुछ समय बाद जैसे वो वैष्णव सामने आएगा
और कुछ बातचीत होगा, या उसने कुछ थोड़ा सा भी कुछ उसके द्वारा कुछ गलती हो गया, तो उस छोटी सी भी गलती के लिए फिर वो जो मन में जितना भी भड़ास है वो सब का सब प्रकट हो जाएगा और फिर अपराध हो जाएगा। तो वाणी में अगर आ गया तो अपराध हो जाएगा। फिर वाणी के बाद किसी का बहुत ज्यादा होता है तो फिर वो फिजिकली भी आ सकता है। हाँ, या वाणी में भी हम उसके सामने भी बोल सकते हैं, या अन्य किसी वैष्णव से उसका निंदा कर सकते हैं। इसलिए मन में भी नहीं रखना चाहिए, तो मन में भी अवॉइड करना महत्वपूर्ण है। और वो कैसे होगा? दो तरीके हैं। एक तो भगवान के नाम का अच्छे से जप करे, प्रार्थना करे भगवान को, और दूसरा भगवान की कृपा से ही, हरिनाम की कृपा से जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो हम उस वैष्णव के अंदर बहुत सारे अच्छे गुणों को देखना चाहिए। कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती है, और किसी में अच्छे अच्छे गुण भी होते हैं। तो अगर आप देखेंगे किसी वैष्णव के अंदर अच्छे गुण ज्यादा हैं, दोष भी हैं लेकिन दोष कम होते हैं। हाँ, सबसे अच्छा गुण अगर आप देखेंगे, सबसे अच्छा गुण तो ये है कि करोड़ों अरबों खरबों लोगों में से जो लोग इतना पाप करते हैं, कम से कम ये तो कोई पाप नहीं करते, 16 माला जप करते हैं, वैष्णव। इस तरह से अच्छे गुणों को देखेंगे तो फिर जो बुरे गुणों का प्रभाव है, जिसको बम्बार्डमेंट बोलते हैं, कि बमबारी हो रही है आपके मन में, तो वो बमबारी कम हो जाएगी। अच्छे गुणों की बमबारी जो है बुरे गुणों की बमबारी को नष्ट नलीफाई कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए मन में भी जो वैष्णव अपराध उत्पन्न होते हैं, उसको भी हमको धीरे धीरे नष्ट करना चाहिए, नहीं तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं वाणी में आ जाएगा, और हम वाणी में उनका कुछ छोटा सा त्रुटि देख करके हम बहुत सारा जो है जजमेंट कर देंगे कि आप ऐसे ही, आप हमेशा ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं, वो करते हैं। और फिर केवल वहां पे ही सीमित नहीं रहेगा, हम अन्य वैष्णवों को भी जा करके फिर उसका निंदा करना चालू कर देंगे, बस एक छोटा सा चीज को लेकर के, और उससे फिर वैष्णव अपराध लगता है। ठीक। ठीक है प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम ये भौतिक जीवन जी रहे हैं, एंड इसमें हम भक्ति में जैसे जैसे प्रगति करते हैं, तो हमारी जो कठिनाइयां है कुछ स्टेज तक थोड़ा सा बढ़ती जाती है, क्या ये सही है? कठिनाइयाँ नहीं बढ़ती हैं, बल्कि जैसे और लोग सहज होता जाता है। है, ये बहुत ज्यादा मतलब हमसे अलग हो गया, हमसे बात नहीं करता है, और ये थोड़ा अलग है, तो शायद हो सकता है ये कोई प्रॉब्लम में फंस गया है, और ये हमको बताना नहीं चाहता है, और लोग ऐसा थिंकिंग करना चाहते हैं, और फिर गलत लगत अफवाह बताते हैं, तो क्या इससे थोड़ा डिफिकल्टी आता है प्रभु जी, या ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर? तो अगर कुछ गलत फहमी है तो क्लेरिफाई कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, मैंने जो भी बोला या जो भी किया वो ये समझ के किया, ये सोच के किया, उससे क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो वो चीज परिस्थिति अवॉइड की जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो बना रहता है तो फिर उसको सहन कर लेना चाहिए। हम इस संसार में हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है, भक्ति करना है, लेकिन हम किसी के साथ शत्रुता भी नहीं रखना चाहते। तो हम अपने तरफ से हमारा आचरण सही रहना चाहिए। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो ये सरिता माता जी आपका प्रश्न कंफ्यूज किया हुआ नहीं। हरे यस। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे बाकी जो, जैसे आप रेगुलर बोलते हैं 16 माला करनी चाहिए, तो जैसे एकादशी के दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में मेजर माला नहीं हो पाती है, तो बाकी टाइम पे जो माला करते हैं, तो फिर अब वही है कि तमोगुण रजोगुण कार्य में भी मतलब आ जाते हैं, थोड़े बहुत कार्य रहते हैं। तो अगर जो बैठ के माला करते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, पूरा ध्यान एकाग्र करके नाम में। पर अगर बाकी टाइम पे जो कार्य करते हैं, अगर भगवान प्रभुपाद जी का अगर गुरु मंत्र मतलब वही हरे कृष्ण महामंत्र लगा के उनके साथ करें, तो वो माला में काउंट होगा या नहीं होगा? हरे कृष्ण। साथ जो साथ भी आप उसके अलावा। जो भी माला करेंगे बैठ के तो माला काउंट करिए, लेकिन माला में नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बस अच्छा, नाम जप कर रहे हैं, तो इसको काउंट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका भी फल उतना ही है, जितना भी अगर आप जितना भी नाम ध्यान पूर्वक बोल के सुन पा रहे हैं तो उसका फल बराबर है। ठीक है, तो इसलिए नाम जप तो निरंतर करते रहना। मतलब जैसे आज छुट्टी है प्रभु जी, अब सामने वाले को ऐसा लगा अरे क्या बैठ के माला कर रहे हैं, तो अगर जैसे कार्य करते हुए कर रहे हैं, तो वो चीज मतलब काउंट नहीं होगी, है ना प्रभु जी, माला में? हाँ, हरे मतलब उसको नहीं काउंट करना चाहिए।
तो कम से कम 16 माला की बात कर रहा हूँ कि कम से कम 16 माला जो है बीड में माला में फिर करें, उसी को काउंट करें। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं और आप काउंटर है आपके पास बिना माला के, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं कि हाँ मेरा 25 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 64 हो गया। उस तरह से कर 16 माला के ऊपर फिर कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी और कोई प्रश्न नहीं है, हम लोग जपा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। प्रश्न हरे है? कृष्ण प्रभु। प्रभु जी जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग कहते हैं जब करें, तो वो काम क्या टाइम रहता है, मतलब क्या टाइम से क्या टाइम मतलब माला हो जानी चाहिए? जनरली 4:30 से ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है, तो 4:30 जी। से लेकर के 7, 7:15, 7:30 तक इस बीच में माला कर लेना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग अभी जप करेंगे।